कहते हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं डिजिटल रील। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैसे कि आप अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन लीड जनरेट कर सकते हैं। लीड जब आपके पास एक लिमिटेड ही बजट है, ज़्यादा आपके पास बजट नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर क्या करते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं अपने मार्केटिंग बजट को लेके, क्योंकि एक लिमिटेड ही बजट उनके पास होता है मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे मेथड्स बताऊंगा जो बहुत बेसिक मेथड्स हैं, जिनको आप स्टार्टिंग स्टेज पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। कुछ एक मेथड्स इसके अंदर ऐसे हैं जिसके अंदर आपको थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स लगेंगी, तो उन मेथड्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी स्किल या किसी भी डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मेथड्स के ऊपर बात करूँगा। तो अगर आप मेथड्स सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल भी डाला हुआ है कि किस तरीके से आप एक लिमिटेड बजट में अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं ऑन अ कंटिन्यू बेसिस। इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ सकते हैं तो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे तो इसमें भी मैं आपको सारे मेथड्स के बारे में एक एक करके बताता चला जाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये आर्टिकल बनाया हुआ है। इस आर्टिकल में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है गूगल माई बिजनेस, GBM। इसको गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग भी कुछ लोग कहते हैं या मैप लिस्टिंग भी कहते हैं। तो कंफ्यूज यहाँ पे आपको नहीं होना है। जो गूगल पे मैप के ऊपर लिस्टिंग होती है उसको ही गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस लिस्टिंग कहा जाता है। अब गूगल बिजनेस लिस्टिंग से हमें कैसे हेल्प मिलेगी? फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगनर हैं और अभी आप कुछ नया बिजनेस आपने सेटअप किया है या आपका बिजनेस पुराना भी है, लेकिन आपने गूगल माई बिजनेस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको आज ही ये रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। वो क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि गूगल एक फ्री प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, अपने बिजनेस का एड्रेस डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं और अपने वेबसाइट का लिंक वहाँ पे दे सकते हैं। एंड जो आपके बिजनेस आवर्स हैं उसके बारे में आप गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा, जब कोई भी कस्टमर गूगल के ऊपर टाइप करता है, फॉर एग्जांपल आप अगर फरीदाबाद से हैं और आपका जो कस्टमर है या आप जो विजिटर गूगल पे एक क्वेरी सर्च करता है वो भी फरीदाबाद से ही है, तो वो जब फरीदाबाद पे आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेरी सर्च करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका इंश्योरेंस का बिजनेस है, वो सर्च करता है इंश्योरेंस कंपनी नियर मी, तो उस केस में क्या होगा? फरीदाबाद के क्लाइंट को आपकी फरीदाबाद की बिजनेस लिस्टिंग दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक लोकल बिजनेस के तरीके से गूगल पे लिस्ट होता है। इसको हम लोकल SEO भी कहते हैं। अब इसमें आपको हेल्प कैसे मिलेगी हायर रैंक करने में, कि गूगल में आपका फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस पे आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग आपको दिखाई दे। देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग में नई गूगल बिजनेस लिस्टिंग को रजिस्टर किया है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पास रिव्यूज़ हो। अगर आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, नई बिजनेस लिस्टिंग आपने अभी बनाई है, उसके बाद गूगल आपको इतनी प्रेफरेंस नहीं देगा कि वो आपकी बिजनेस लिस्टिंग को एक हायर रैंक में शो करे। तो उस केस में आपको क्या करना है? जैसे ही आपकी बिजनेस लिस्टिंग गूगल पे लाइव हो गई है, तो आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है। वो कैसे लेनी है? गूगल बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर एक रिव्यू का सेक्शन होता है। उस रिव्यू के सेक्शन पे आप अपनी लिस्टिंग का लिंक शेयर करिए अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, और उनसे कहिए कि आप मुझे 5 स्टार रिव्यूज के साथ कुछ इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन डाल दे मेरी सर्विस से रिलेटेड। उससे क्या होगा, मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो फैमिली और फ्रेंड्स ही सबसे स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हैं तो वही आपकी हेल्प करते हैं। जब आपके पास 15, 20, 25 रिव्यूज हो जाए इस तरीके से करते करते, तो फिर आपकी बिजनेस लिस्टिंग बहुत आसानी से हायर रैंक में आपको या आपके कस्टमर्स को विजिबल होने लग जाएगी। फिर देन जब आपके कस्टमर्स आप कन्वर्जन करते रहें, कस्टमर्स आपके बनते रहें, तो फिर आप अपने कस्टमर्स को बोलें कि वो भी रिव्यूज इस पे डालें। चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि आपको गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग करनी है और रिव्यूज वगैरह से आपको अपनी रैंकिंग में
अपने बिजनेस को ग्रो करना है। सेकंड हमारा ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है क्योरा। अब क्योरा क्या है? क्योरा है एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म, जो एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जिसको बहुत सारे बिजनेस ओनर्स यूज करके ऑनलाइन ग्रो कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, बहुत सिंपल सा एक फंडा होता है कि जब मुझे किसी प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं सबसे पहले गूगल पर जाके उस प्रॉब्लम को लिखता हूँ, टाइप करता हूँ और सर्च करता हूँ कि वहाँ पे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ लोगों ने लिखा हुआ है, कुछ आंसर्स दिए हुए हैं। अगर नहीं दिए हुए तो फिर जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है क्योरा का। जो क्योरा एक क्वेश्चन और आंसर का प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर जो यूजर्स होते हैं वो अपनी क्वेरी या अपनी प्रॉब्लम्स को एक क्वेश्चन के फॉर्म में वहाँ पे टाइप करते हैं, सबमिट करते हैं, और उसका आंसर जिनके पास होता है वो उसका आंसर करते हैं, जिनके पास उसका सॉल्यूशन होता है उनकी प्रॉब्लम्स का। अब ये आपको हेल्प कैसे कर सकता है? जैसे कि आप अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपका इंश्योरेंस का बिजनेस है, तो आप क्योरा पे जाएं। क्योरा पे जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। ये मैं क्योरा पे विजिट मैंने किया। आप साइन अप कर लीजिए, अपनी प्रोफाइल यहाँ पे बना लीजिए। प्रोफाइल बनाने के बाद जब आप क्योरा पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर एक सर्च बार हमें दिखाई दे रहा है। सर्च बार में हमारा इंश्योरेंस का बिजनेस है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड हम यहाँ पे कोई भी क्वेरी को टाइप कर लेंगे। बेस्ट बेस्ट इंश्योरेंस फॉर कार, ये मैंने क्वेरी यहाँ पे टाइप करी। तो अब यहाँ पे आपको एन नंबर्स ऑफ क्वेरीज ऐसी मिल जाएंगी जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी। अभी यहाँ पे मुझे कोई क्वेरी नहीं दिखी है। मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन टाइप कर लेता हूँ। इंश्योरेंस ना लेके यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कार इंश्योरेंस। ये टॉपिक मैंने उठाया, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कम्युनिटी ने पूछे हुए हैं। हाउ मच मनी शुड आई हैव टू ओपन अ न्यू फोर व्हीलर कार इंश्योरेंस कंपनी एंड व्हाट विल बी द प्रोसीजर। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे, आपकी इंडस्ट्री से, आपकी नीश या प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। नहीं तो आप इसमें लिस्ट में नीचे जाके अपने जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप फाइंड करें और उसके बाद उसको आंसर करेंगे, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आंसर करने के बाद यहाँ पे किस तरीके से लोग काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे ही मैं इस क्वेरी को ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद इसके क्वेश्चन के साइड में ही मेरे को एक आंसर का कॉलम दिखाई देगा, बटन दिखाई देगा। उस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप फॉर्म मेरे पास ओपन हो जाएगा। मैं वहाँ पे उसका आंसर दे सकता हूँ। आंसर देने के बाद आप उसका प्रॉपर एक सॉल्यूशन उसको बताएं, और लास्ट में आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट की डिटेल्स डाल सकते हैं, ताकि वो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए तो उसको सारी डिटेल्स पता चल जाए आपकी सर्विसेज की, आपकी प्रोडक्ट की, और आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपकी वेबसाइट पे उसको मिल जाएंगी। तो उस केस में क्या होगा, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा अगर उसको किसी भी सर्विस की ज़रूरत होगी। अभी थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा था, इस वजह से जो मेरा क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्म था वो ओपन नहीं हुआ। आप क्लिक करेंगे आपका ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ऊपर साइड में एक आंसर का ऑप्शन आता है, उससे आप आंसर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम थर्ड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। थर्ड जो है हमारा वेब स्क्रैपर। अब वेब स्क्रैपर क्या होता है? वेब स्क्रैपर आप बहुत एक आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट, जितनी भी इंटायर हमारी जो ऑनलाइन कम्युनिटी है या ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ डेटा होता है। उस डेटा से क्या होता है कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं जस्ट डायल पे गया, मैंने अपना बिजनेस को जस्ट डायल पे रजिस्टर किया, तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग जस्ट डायल पे या गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर रजिस्टर करते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालते हैं और अपना सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। अगर आप बी टू बी क्लाइंट्स ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए बी
गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग या जस्ट डायल जैसी वेबसाइट्स को आप चूज कर सकते हैं। वेब स्क्रैपर क्या करेगा, जैसे ही आप जस्ट डायल को ओपन करेंगे, जस्ट डायल को ओपन करने के बाद आप अपना वेब स्क्रैपर टूल जैसे ही वहाँ पे रन करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जस्ट डायल के ऊपर इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, या इंश्योरेंस को भी अगर हम छोड़ दें, आपको अगर B2B क्लाइंट चाहिए, कंपनीज चाहिए जो इंश्योरेंस करवाती हैं, तो वहाँ पे आप वो रिलेवेंट कंपनी को वेब स्क्रैपर टूल के अंदर सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीजर मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वेब स्क्रैपर आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वेब स्क्रैपर कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा कि वेब स्क्रैपर से आप डेटा कैसे लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दूंगा। तो वेब स्क्रैपर आप डाउनलोड कर लेंगे अपने क्रोम में, तो उसके बाद जब आप उसके अंदर कैटेगरी वाइज फिल्टर आउट करेंगे, फिल्टर आउट करने के बाद वो आपको सारा डेटा डाउनलोड करके आपके एक्सेल में आपको दे देगा। अब एक्सेल में जब वो डेटा दे देगा तो उस डेटा को आप फर्दर यूज कर सकते हैं, या तो आप उसको कॉल करके अप्रोच कर सकते हैं क्लाइंट्स को वन बाय वन, या फिर इसी आर्टिकल के अंदर मैंने एक टॉपिक और बनाया हुआ है। उस टॉपिक और वेब स्क्रैपर को दोनों को जब आप मिक्स एंड मैच करेंगे तो वहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें आपको लीड जनरेट करने में काम आएगी। वेब स्क्रैपर का मैंने लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, वेब स्क्रैपर आप इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और देन इसको यूज करके आप लीड जनरेट कर सकते हैं। देन फोर्थ हमारा पॉइंट कौन सा है, फोर्थ पॉइंट हमारा जो आता है वो होता है वेबसाइट का। अब फ्रेंड्स, जितनी भी मैंने चीज़ों के बारे में बात करी फर्स्ट टू थर्ड तक, वो सारी एक तरीके से फ्री टूल्स आप कह लीजिए जिनको यूज करके आप लीड्स अभी तक जनरेट कर रहे थे। लेकिन जब आप इन तीनों टूल्स को यूज करते रहेंगे और फ्रिक्वेंटली यूज करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक छोटा सा चैलेंज मिलेगा। वो चैलेंज क्या मिलेगा कि जब आप कस्टमर को अप्रोच करते हैं तो कस्टमर हमेशा पूछता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक मुझे भेज दो, मैं आपकी वेबसाइट पे आपकी सर्विसेज चेक कर लेता हूँ। तो उस केस में क्या है, आप घबरा जाते हैं या फिर आप उसको कहते हैं कि मेरी वेबसाइट अभी नहीं है। अगर वेबसाइट नहीं है ये आप कस्टमर को बोल रहे हैं तो कस्टमर के माइंड में एक गलत इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि वेबसाइट आज की डेट में एक ट्रस्ट फैक्टर बन चुका है। हर किसी को वेबसाइट की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए। तो वेबसाइट अगर आपको बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। आप आज ही अपनी वेबसाइट बना लीजिए, चाहे वो सिंगल पेज है या मल्टी पेज वेबसाइट है। वेबसाइट से आप एसईओ में भी हेल्प ले सकते हैं और गूगल एड्स भी आप रन कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत आप बजट लगाना चाहते हैं वो गूगल एड्स में लगा सकते हैं, या फिर एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को भी आप वेबसाइट के थ्रू ही कर सकते हैं कंटिन्यूसली। उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है गूगल के फर्स्ट पेज पे, और देन वहाँ से जब कोई सर्च करता है आपकी क्वेरी या आपसे रिलेटेड सर्विसेज को, आपकी वेबसाइट वहाँ दिखती है, तो देन डेफिनेटली जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स घूम रहे हैं ऑनलाइन वो आपको अप्रोच करते हैं वहाँ पे। वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज हम लोग भी देते हैं। अगर आपके पास, आपको लगता है कोई ऐसा डेवलपर या आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके नोन में नहीं है, तो आप हमें भी कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट डिटेल्स मैंने यहाँ दी हुई हैं, ये हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं और ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पे आप कांटेक्ट करें तो डेफिनेटली हम वेबसाइट डेवलपमेंट में आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे। फिर देन हम आगे चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ईमेल मार्केटिंग एंड एसएमएस मार्केटिंग। अब फ्रेंड्स, ये ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग क्या होती है, ये एक तरीके से जैसे अभी हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया वेब स्क्रैपर टूल का, जिससे कि आप एक डेटा को स्क्रैप करेंगे, यानी डेटा को डाउनलोड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से। तो उस डेटा को अगर आप कोल्ड कॉलिंग करना चाहते हैं बाय कॉल, तो आप कॉल कर सकते हैं वन बाय वन सबको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी मुझे ये डेटा को कवर करना है, प्रमोशन करना है, तो उसके लिए आप एक ईमेल मार्केटिंग या एसएमएस मार्केटिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपका डेटा है उसको आप ईमेल शूट करेंगे, प्रमोशन मेल्स करेंगे उनको। देन वहाँ से क्या होगा, अगर कोई कस्टमर इंटरेस्टेड होगा आपकी सर्विसेज में या प्रोडक्ट में, तो वो डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करता है। अब कुछ टूल्स यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, एक मेलचिम्प है, एक सेंडिन ब्लू है। ईमेल मार्केटिंग स्टार्टिंग में आपको हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाए कुछ मेल्स तक के लिए, जैसे
1000 मेल या 2000 मेल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप शूट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ेगा। और जो एसएमएस मार्केटिंग के लिए मुझे टूल मैंने सजेस्ट किया है वो है फास्ट टू एसएमएस। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, टाइप करेंगे एसएमएस मार्केटिंग टूल या फिर ईमेल मार्केटिंग टूल्स, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जिस भी ऑप्शन के साथ आप जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके बजट के हिसाब से वो ठीक है या आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं लग रही, बहुत सिंपल है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 5 टॉपिक जिसके बारे में हमने आज डिस्कशन किया। ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक हैं जिनको यूज़ करके आप रेगुलर बेसिस पे अपनी बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।